हेलो गाइज, तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 10 लेने वाले हैं। ठीक है, और आज भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से उसका न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। पिछला लेक्चर आप लोग को याद आ रहा होगा कि एक्चुअली में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कंपोनेंट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ वेजेस का कंपोनेंट लेना सीखेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास हम लोग क्या लिए थे वो सबसे पहले एक बार थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है ना। मैं बोला था कि अगर मान लीजिए कोई एक फोर्स है ना, मान लीजिए ये अपना आर है ना, आर वेक्टर। ठीक है, अगर मैं आर का कंपोनेंट लेने सिखाया था ना, मान लीजिए थीटा एंगल के साथ है, तो क्या सिखाया था मैं, जिसके साथ थीटा टच उसके साथ कॉस, और जिसके साथ थीटा टच नहीं होता है उसके साथ साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ठीक है, हालांकि आप लोग को यार मैथमेटिक्स अगर थोड़ा बहुत आता है तो बिना याद किए भी फिर से कैलकुलेशन कर सकते हो ना कि कौन सा फंक्शन लेना चाहिए। क्लियर, लेकिन ट्रिक के मामले में अगर मैं बात करूं तो मैं सिखा चुका हूं कि एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस और साइन ऐसे नहीं रखना है ना, जिसके साथ थीटा टच उसके साथ कॉस और जिसके साथ थीटा टच नहीं है उसके साथ साइन। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आर एक्स जो आएगा ना, एक्स कंपोनेंट, वो कितना आ जाएगा। देखिए एक्स के साथ थीटा टच है तो आर का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। उसी तरह से देखिए अगर इसका मैं आर वाई कंपोनेंट के बारे में बात करूं, है ना, तो वाई एक्सिस के साथ देखिए थीटा टच नहीं है तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा इसका, तो आर साइन थीटा आ जाएगा, है ना। अभी हम लोग न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन वैसे आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन आप लोग को क्या बताया था कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इधर से जितना कंपोनेंट खींचा जा रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट अगर दोनों को ऐड कर दो ना तो एक्चुअली में इसी आर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो बताइए आर नेट अगर मैं लिखूं, टोटल आर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, इसके बराबर बताइए, आर एक्स प्लस आर वाई, है ना, आर एक्स प्लस आर वाई, है ना। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग डिस्कस किए थे कि डायरेक्टली ऐसे तो लिखते हैं लेकिन डायरेक्टली एडिशन ऐसा नहीं होता है ना। कैसे होता है बताइए, तो नेट रिजल्टेंट आर नेट जो होगा ना वो एक्चुअली में कैसे हो जाएगा बताइए, अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस 2rx इंटू आर वाई, आर एक्स आर वाई कॉस थीटा। तो जरा बताइए थीटा कितना है। देखिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो बताइए यहाँ से अगर मैं आर नेट निकालने की कोशिश करूँ तो कितना हो जाएगा, आर एक्स का जगह पुट कर दीजिए, कितना है, आर कॉस थीटा है, तो कितना बन जाएगा ये, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आर वाई का कितना हो जाएगा बताइए, देखिए वाई वाला कंपोनेंट कितना है, आर साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो 0 इंटू दिस पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो बताइए यहाँ से आर नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आर नेट का वैल्यू कितना आएगा आप लोग कैलकुलेट करो। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो अंडर रूट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए आर नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा तो एक आर निकल जाएगा। देखिए नेट रिजल्टेंट आर के बराबर आ गया ना, यही आर रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर वापस से अगर इन दोनों को जोड़ा जाए ना तो ये नेट के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, चलिए ये बात तो आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको एक ना न्यूमेरिकल के तहत हम लोग इसको फिल लेने का कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं इसको, है ना। जैसे मैं सपोज दैट कि एक क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, एक फोर्स है जो कि सपोज दैट 50 न्यूटन का 37 डिग्री ले रहा हूँ ना, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ये मैं डायरेक्शन दिया हूँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है। देखिए ये रहा आपका कार्डिनल डायरेक्शन, है ना। देखिए ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये रहा साउथ। तो देखिए 50 न्यूटन का फोर्स को तो रिप्रेजेंट करना है, लेकिन देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो मैं क्या बताया था कि लास्ट वाले में जाकर के फोकस करना है और लास्ट वाले से पहले वाले में मूव करना है। तो कितना हो जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो देखिए एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब जो फोर्स होगा ना, फोर्स, ये फोर्स जो होगा वो आपका कितना है, 50 न्यूटन का तो है, लेकिन डायरेक्शन एंगल कौन सा लिया जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ में बैठ करके ईस्ट की तरफ मूव करना है, तो देखिए ये वाला एंगल होगा, तो ये आपका 37 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात। अब बताइए अगर मैं बोलूँ कि एफ नेट कितना आएगा, एक्स कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा और इसका वाई कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसे ऑरिजिन मान लूँ तो एक्स कॉम्पोनेंट ये है अपना, ये वाला एक्स कॉम्पोनेंट है, देखिए, है ना, ये एक्स है, ये एक्स डैश है ना, ये वाला आपका वाई, सॉरी वाई, और ये वाई डैश है। क्लियर है ये बात। तो बताइए इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, जरा बताइए। जिसके साथ थीटा टच है उसके साथ कॉस आता है, तो देखिए ये वाई वाला कंपोनेंट आर वाई, है ना, एफ वाई कितना आ जाएगा बताइए, एफ वाई, वाई वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ, तो 50 cos 37, है ना, 50 cos 37 डिग्री। और
एक्स वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताइए, एफ एक्स, इसके साथ थीटा टच नहीं है तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। क्लियर, तो 50 साइन 37 डिग्री। और आप लोग को एक ट्रायंगल याद आ रहा होगा जो मैं ट्रिक बताया था, 37 और 53 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। ये आप लोग मान लो 37 डिग्री, ठीक है, ये मान लो आप लोग 53 डिग्री और ये 90। सबसे छोटा वाला एंगल के साथ ऑपोजिट साइड 3 होगा, इसका 4 और इसका 5। तो बताइए साइन 37 का वैल्यू कितना आ जाएगा, p/h होता है ना, तो p/h यानी 3/5 आ जाएगा। तो बताइए एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 इंटू साइन 37 का वैल्यू 3/5 हो जाएगा, है ना, 3/5। देखिए 5 10 जब 50 यानी आपका एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया ना वो 30 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 30 न्यूटन। क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं एफ वाई निकालने का कोशिश करूं, है ना, एफ वाई, तो देखिए कितना है, 50 cos 37 और cos 37 का वैल्यू कितना होगा, b/h यानी 4/5। तो 50 तो 50 ही रहेगा इंटू, ठीक है, b/h मतलब 4/5। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 10 जा 50, मतलब एफ वाई का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ गया, 10 4 जा 40 न्यूटन। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है ना कि ये जो पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल है वो एक्स कंपोनेंट में कितना जा रहा है, 30 न्यूटन से जा रहा है, और वाई कंपोनेंट में कितना जा रहा है, 40 न्यूटन से। ठीक है। अगर मैं बोलूँ एफ नेट निकाल करके बताऊँ तो एफ नेट कैसे बताया अभी बताइए, अंडर रूट, देखिए एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स एफ वाई कॉस थीटा, है ना। कॉस तो थीटा तो 90 डिग्री है ना, एक्स और वाई कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए देखिए ये एफ नेट कितने के बराबर आना चाहिए, एकदम 50 के बराबर आना चाहिए, है ना। अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करें तो देखिए आप लोग को लग रहा है डायरेक्टली ऐड करें तो 30 + 40 70 हो जाएगा, लेकिन कुछ एंगल में है ना, देखिए एक्स कंपोनेंट इतना है और वाई कंपोनेंट इतना है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली तो ऐड नहीं होगा, है ना। ये बात आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 30 का स्क्वायर प्लस एफ वाई का वैल्यू कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो बताइए एफ नेट कितना आ जाएगा, जरा सॉल्व करो आप लोग जल्दी से फटाक से। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 प्लस ये 1600, 4 4 जा 16 और 00 है ना 1600, यानी 2500 आएगा। कितना आएगा 2500। तो बताइए 2500 आएगा तो नेट फोर्स कितना आने वाला है, अच्छा 16, हाँ 2500। ठीक है। एफ नेट कितना आ जाएगा आपका 2500। तो बताइए स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, एक तो 50 का स्क्वायर रूट है 2500, तो कितना आ गया देखिए 50 न्यूटन का आ गया नेट फोर्स। क्लियर है ये बात। तो देखिए एक्चुअली में आप लोग को समझ में आना चाहिए कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में कितना है, वो तो हम लोग कंपोनेंट रिजोल्यूशन करना सीख गए और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी मैं बता दिया, जिससे आप लोग को बहुत ही बढ़िया वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है। और मैं यही बताने का कोशिश कर रहा था, है ना, कि एक्चुअली में फिर से वापस से अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का वैल्यू को ऐड किया जाए, ठीक है, एंगल वाला है तो एंगल वाला फॉर्मूला पे लगाएंगे, है ना, a √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला। क्लियर। तो वो वापस से जो है ना एकदम नेट के बराबर आ जाएगा जितना वो पार्टिकल का मूवमेंट था, है ना, क्योंकि हम लोग जितना x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो कर रहे थे ना उसको फिर से ऐड किया जाए तो पार्टिकल का मूवमेंट इधर ही होगा। क्लियर है। तो देखिए इसका x कंपोनेंट इतना आया आपका, देखिए कितना आ गया 30 न्यूटन, और y कंपोनेंट कितना है 40 न्यूटन। अगर इसको आप लोग पूरा फील के साथ समझना चाहते हो ना, तो ये रहा आपका एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल x में अगर कोई इस पे 30 न्यूटन का अगर कोई फोर्स लगाए और y कंपोनेंट में अगर 40 न्यूटन का अगर फोर्स लगाए, तो नेट रिजल्टेंट जो होगा ना वो एक्चुअली में इस डायरेक्शन में जाएगा, और कितना से जाएगा, नेट से 50 से जाएगा। इसका मतलब ये है ना। अभी क्वेश्चन हम लोग को सिर्फ ये दिया गया था और पूछा गया था कि x में कितना है और y में कितना है। तो देखिए हम लोग x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल भी लिए और साथ ही साथ ये प्रूफ भी कर दिए कि एक्चुअली में दोनों का नेट जो है इसी के बराबर आ रहा है। क्लियर ये बात। अगर मान लीजिए एंगल पूछ लेता, एंगल तो हम लोग को वैसे भी दिया हुआ है, अभी हम लोग एंगल वाला भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले गाइस इसे आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। तो गाइस जब तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना किया जाए ना तब तक मजा ही नहीं आता है क्या, बिल्कुल सही। तो चलिए हम लोग एक और न्यूमेरिकल करते हैं और साथ ही साथ इसका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग वेज प्रॉब्लम करने वाले हैं। चलिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट फोर्स का वैल्यू दे दिया हूं, मान लीजिए सपोज दैट 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन, और ये रहा आपका 53 डिग्री। इस बार दिया था मैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिया था, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो चलिए इस बार मैं दे देता हूँ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब डायरेक्शन कुछ भी दिया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। चलिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक कार्डिनल डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम, सटीक डायग्राम होना चाहिए। देखिए ये आपका है ईस्ट वाला डायरेक्शन जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, और ये वेस्ट वाला डायरेक्शन जो एक्स डैश है, और ये नॉर्थ वाला डायरेक्शन जो आपका क्या है वाई वाला एक्सिस है, और ये साउथ, ये वाई डैश है आपका। क्लियर। तो चलिए देखिए
ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, तो क्या बताया था डायरेक्शन के लिए, लास्ट वाले पे फोकस करो और पहले वाले पे मूव कर जाओ। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है ना, तो एंगल कौन सा होगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ऐसा मूवमेंट होगा और फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है ना, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन, ठीक है। और ये एंगल है ना, ये वाला, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो लास्ट वाले पे बैठ करके नॉर्थ की तरफ मूव करना है ना, तो ईस्ट वाले पे बैठ करके नॉर्थ की तरफ मूव करूंगा तो कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। कितना एंगल दिया हुआ है 53, तो ये रहा आपका 53 डिग्री। अब बताइए इस f का x कंपोनेंट कितना होगा और y कंपोनेंट कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो थीटा किसके साथ टच है, x के साथ, तो इसका जो fx वाला जो कंपोनेंट होगा x एक्सिस वाला, वो कितना हो जाएगा f cos 53 डिग्री, है ना। लेकिन f की जगह कितना है 100 cos 53 डिग्री आ जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। और y वाला कंपोनेंट कितना आएगा बताइए 100, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ sin 53 डिग्री, ठीक है। और आप लोग इसे अच्छे से वे में सॉल्व भी कर पाओगे। ट्रायंगल वाला याद कर लीजिए, है ना, ये आप लोग का रामबान इलाज है अगर आप लोग वैल्यू भूलते हो तो। ये 90 है, ठीक है। 37 53 90, 37 का अपोजिट वाला 3, और ये देखें ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। किसका वैल्यू चाहिए, cos 53। ये देखिए 53 वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा अपोजिट वाला, तो cos थीटा होता है b/s, मतलब 3/5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 3/5, 5 का टेबल में कट जाएगा 20 बार में, यानी ये 60 न्यूटन आ रहा है ना। x वाला कंपोनेंट कितना आएगा 60 न्यूटन, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, है ना, fx वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। चलिए y वाला कंपोनेंट को सॉल्व कर दीजिए, है ना, ये fy वाला कंपोनेंट है, कितना आएगा बताइए 100। sin 53 का वैल्यू कितना होगा p/h, देखिए p/h मतलब 4/5, है ना, 5 2 ज़, देखिए 2 4 8, 80 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या दोनों को वापस से ऐड करेंगे तो क्या 100 के बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व भी करके देख लेते हैं। हालांकि सॉल्व नहीं करना है ना, क्वेश्चन आप लोग को बस इतना ही बोला जाएगा कि x कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट कितना है, ठीक है। मैं फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, क्लियर। चलिए देखिए, अगर मैं एफ नेट निकालूँ तो एफ नेट कितना आना चाहिए इन दोनों के बेसिस पर, बिल्कुल 100 आना चाहिए, क्योंकि 100 दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा फॉर्मूला बताइए, दोनों कंपोनेंट को ऐड किया जाएगा, है ना, fx प्लस fy। लेकिन मैं बताया था कि डायरेक्टली तो ऐड नहीं होता है ना, क्योंकि कुछ एंगल पे है। देखिए x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो चलिए कैसा होगा फॉर्मूला बताइए, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर प्लस 2fx fy, है ना, cos 90, ठीक है, cos 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बताइए एफ नेट कितना आ जाएगा, चलिए सॉल्व करके देख लीजिए। fx का स्क्वायर कितना होगा 60 का स्क्वायर, चलिए डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, है ना। fy का वैल्यू कितना है 80 का स्क्वायर, है ना, 80 का स्क्वायर प्लस ये पूरा का टर्म 0 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू दिस 0, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हो। और एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 प्लस 80 का स्क्वायर 6400, ठीक है। तो एफ नेट कितना आ जाएगा जरा बताइए, 3600 और यहाँ पर 6400 कितना हो जाएगा 6000 यहाँ पर आ गया, यहाँ 9000 10000, है ना। देखिए 10000 आने वाला है, तो आप लोग को देख सकते हैं आप लोग कि एफ नेट कितना आ गया आपका 100 न्यूटन के बराबर आ गया है। तो ये आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझ सकते हो, है ना। अगर आप लोग को फील के साथ समझना है तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि कोई पार्टिकल है, ठीक है। अगर इधर से कोई सपोज दैट, देखिए इस डायरेक्शन में कितना से x वाला कंपोनेंट में 60 से खींचा जाए और y वाला कंपोनेंट में अगर 80 न्यूटन से फोर्स से खींचा जाए, तो नेट रिजल्टेंट जो होगा ना एक्चुअली में 100 न्यूटन होगा, और वो किधर जाएगा पार्टिकल, इसका 53 डिग्री एंगल पे जाएगा। ये आप लोग समझ सकते हो, देखिए 53 डिग्री एंगल, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है 53 डिग्री एंगल, है ना। देखिए 60 न्यूटन, और ये आप लोग का अच्छा x कंपोनेंट कितना था 60 न्यूटन और y कंपोनेंट कितना था 80 न्यूटन, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हो 80। चलिए ये आप लोग को बढ़िया वे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर ले, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो गाइस फिलहाल के लिए अभी हम लोग न्यूमेरिकल को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं और एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है वेज प्रॉब्लम, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक को एनएलएम में पढ़ाया जाता है ना, एनएलएम में हम लोग सीखते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन यार जब हम लोग सीख चुके हैं इतना सारा चीज़, तो एक छोटा सा चीज़ को क्यों छोड़ दिया जाए, ठीक है।
जब इसे बहुत ही बेहतरीन वे से यहाँ पर सीखा जा सकता है तो हम लोग यहीं पर सीख लेते हैं। हाँ, वो अलग की बात है कि हम लोग वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल तो हम लोग इतना सारा करने वाले हैं कि आप लोगों को समझ जाइए कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आने वाला है। अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग किसी एक वेक्टर का कॉम्पोनेंट करने वाला न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। 2 वेक्टर आ जाएगा, 3 वेक्टर आ जाएगा, तो हम लोग उस टाइम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना, वो मैं खुद करके दिखाऊंगा अलग अलग मेथड से और आप लोग को फुल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा। क्लियर? चलिए, तो अभी फिलहाल के लिए जो है हम लोग वेज प्रॉब्लम को देखते हैं कि अपने ये वेज है क्या, है ना, वेज प्रॉब्लम, है ना। तो प्रॉब्लम देख के डर मत जाओ, है ना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये मेरे पे भरोसा रखो, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन वे से समझा दूंगा। क्लियर? चलिए देखिए, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक वेज है। बोले यार वेज का मतलब तो बता दो। वेज मतलब स्लोप ढलाव, है ना, फिसलन पट्टी, जो बचपन में आप लोग फिसलते थे, याद करो, है ना, अभी भी बहुत लोग फिसलता है, ठीक है, फिसलन पट्टी। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, तो इसका कंपोनेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो बताइए, हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉडी पे जो है ना उसका वेट जो है एक्चुअली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जो होता है एक्चुअली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है उसको, उसका वेट की वजह से। क्लियर? तो ये mg है। तो एक कंपोनेंट तो सरफेस के परपेंडिकुलर आता है, देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, और एक स्लोप की तरफ आता है, तो 2 कंपोनेंट होता है। और ये आप लोग को पता होना चाहिए फील के साथ, है ना, आप लोग ध्यान दिए होंगे, ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। अगर ये मान लीजिए कोई एक F फोर्स है, थीटा इसके साथ टच है, तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, F cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना आएगा, F sin थीटा। तो बताइए दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है ना, ये बात आप लोग याद रखोगे। कल के दिन अगर आप लोगों को सपोज दैट कि बोल दिया जाएगा कि ये रहा थीटा, ये है एफ, तो बताओ इसका 2 कंपोनेंट, बोले यार एक तो दिया ही हुआ नहीं है, तो आप लोग को दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, जिसके साथ थीटा टच उसके साथ कॉस आ जाएगा, तो एफ कॉस थीटा, और उसी के परपेंडिकुलर होगा दूसरा कंपोनेंट, है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। वो आप लोग को खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बात आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझ सकते हो। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन यार इसका जब कंपोनेंट करूंगा, पता है यहाँ पर ये 90 डिग्री है, चलो ये मान लिया, लेकिन ये एंगल होगा कितना, एंगल हुआ कितना है ये, है ना, ये तो बता दो जरा। तो चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए ये कितना है 90 डिग्री, और ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना होगा, जरा बताइए, जरा बताओ आप लोग यार कि ये कितना होगा। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये थीटा, ये 90 है, तो दोनों को मिला करके 90 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है बात, 90 माइनस थीटा, नहीं तो आप लोग x मान लो ना, थीटा प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो बताइए 90 उधर जा करके घट जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा, 180 में 90 घटेगा तो 90, तो थीटा प्लस x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये x कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, तो देखिए 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल टोटल कितना है बताइए 90। अगर मान लिया कि इसको y मान लीजिए, ठीक है, दोनों का सम 90 के बराबर कर दीजिए, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल, सॉरी y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जरा वैसे भी दिमाग लगाओ ना कि टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो इसको कितना होना पड़ेगा कि 90 होगा, ये प्लस थीटा होना पड़ेगा, देखिए प्लस थीटा, तभी तो प्लस थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? चलिए ये बात तो आप लोग समझ सकते हो बहुत ही बेहतरीन वे से। अब देखिए कंपोनेंट लेना आप लोग सीख गए, ये थीटा है, तो m का इधर कंपोनेंट, mg का इधर देखिए, mg का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। अभी तो सिखाया कि जिसके साथ थीटा टच उसके साथ cos, जिसके साथ थीटा टच नहीं उसके साथ sin, ठीक है। तो वेज का कंपोनेंट इस तरह से लिया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यार क्या जाते जाते एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, चलिए कर लेते हैं, है ना, क्या दिक्कत है उसमें, बहुत ही बेहतरीन वे से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल ही तो करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताया था, मान लीजिए जल्दी से फटाक से करता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। चलिए मैं फटाक से एक कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। जैसे देखिए ये रहा आपका, मान लीजिए सपोज दैट 100 न्यूटन, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए 37 डिग्री है, ठीक है, 37 डिग्री, तो जरा बताओ इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आपका x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। हालांकि ये न्यूमेरिकल अभी हम लोग कर चुके हैं, अलग की बात है। चलिए इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताइए, x वाला कंपोनेंट Fx, मान लीजिए फोर्स है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा 100 cos 37, और y कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताइए Fy 100 sin 37। क्लियर है बात, 37 डिग्री। तो जरा बताओ ट्रायंगल की मदद से आप लोग बताओ जरा, ये 37 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 53 मान लिया है ना, ये 4, 90 का अपोजिट 5, तो बताइए cos 37 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जरा बताओ। Fx का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, cos 37 कितना होगा b/h, ये p है तो ये 4 है, देखिए b/h बोले तो 4/5,
है ना। तो 5 का टेबल में 20 बार में, यानी ये 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 80 न्यूटन का। वाई कंपोनेंट कितना आएगा जरा बताइए। ये अपना Fx था। अभी आप लोग को एक फील समझाने वाला हूँ ना, बहुत ही बढ़िया फील आप लोग को आने वाला है। चलिए एफ वाई कंपोनेंट कितना है? 100 sin 37, और sin 37 का वैल्यू T/h देखिए 3/5 है ना, 3/5। 5 का टेबल में 20 बार में तो 60 न्यूटन आ रहा है। देखिए एफ वाई कंपोनेंट आ रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, ये रहा आपका पार्टिकल, एक्स कंपोनेंट में कितना से खींचा जा रहा है? देखिए ध्यान से 80 से। अभी मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से 80 से खींचा जा रहा है और ऊपर देखिए कितना से 60 से खींचा जा रहा है ना, 60 से। तो आप लोग देख सकते हो ये टोटल एंगल कितना है? 90, ये 37, तो ये कितना होगा? 53 डिग्री। क्लियर है ये बात? तो देखिए जिधर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है ना, उसके तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाता है। मैं बार बार ये चीज़ बताने का कोशिश कर रहा था कि मान लीजिए तो एक बॉडी है, एक बॉडी पे F1 फोर्स लग रहा है, एक बॉडी पे F2 फोर्स लग रहा है। दोनों बताइए बॉडी किधर जाएगा? कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना एंगल पे जाएगा वो तो हम लोग डायरेक्शन वाला खेल से हम लोग तो खेल सकते हैं ना, बहुत इजीली डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन किसके तरफ होगा? जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ना, एक्चुअली में उसी की तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। जरा देखिए इसका मैग्नीट्यूड था ज़्यादा, इसका था कम। तो बताइए ये जो फोर्स का नेट रिजल्टेंट जो 100 न्यूटन का गया है वो किधर गया है? किसके तरफ टिल्ट है? देखिए 37 है, ये इधर वाला एंगल ज़्यादा बड़ा है, तो देखिए इधर टिल्ट हो गया, एकदम बीचों बीच में नहीं गया है, ठीक है, एकदम मिडिल में नहीं गया। एक्चुअली में वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले फोर्स की तरफ टिल्ट हो जाता है। ये बात आप लोग इस प्रूफ के तौर पर इसे आप लोग समझ सकते हो। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर मान लीजिए दोनों का फोर्सेस सेम है, तो मान लीजिए एक इधर एक इधर, तो एकदम मिडिल में जाएगा 45 डिग्री पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक फोर्स ज़्यादा हो जाए ना, तो उसके तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाएगा और उसका एंगल घट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर अभी मान लीजिए 100 से खींचा जा रहा था, यहाँ से भी 100 से, तो दोनों का फोर्स सेम था तो 45 पे जाता। लेकिन मान लीजिए इसको 200 कर दूँ, ठीक है, तो थोड़ा इसके तरफ टिल्ट हो जाएगा, है ना, ज़्यादा मैग्नीट्यूड की तरफ थोड़ा झुक जाता है। क्लियर है बात? ये आप लोग देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल के बेसिस पर भी समझ सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आ गया होगा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल के साथ, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।